जय श्री कृष्ण। ओम गणेश। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा श्री गणेश पुराण क्रीडाखंड अध्याय 85, जो कहा जाता है कश्यप कृत गणेश कवच। लेकिन जब आप कवच पूरा सुनेंगे तो आपको पता चलेगा यह कवच मुद्गल ऋषि ने कश्यप मुनि को बताया था। कश्यप मुनि ने मांडव्य मुनि को बताया था और मांडव्य मुनि ने ही 85वें अध्याय में, अगर आप जब संवाद सुनोगे या 80 से लेकर 85 तक का अध्याय आप पढ़ोगे गणेश महापुराण में, तो आपको पता चलेगा यह बहुत लंबी कथा है। किंतु कहने का तात्पर्य यही है कि यह एक इतना शक्तिशाली कवच है, जैसे दुर्गा कवच है शक्तिशाली है, शिव कवच है शक्तिशाली है, विष्णु कवच या अर्थात नारायण कवच है शक्तिशाली है, सूर्य कवच शक्तिशाली है। इसी प्रकार से गणपति का भी यह कवच सर्वशक्तिमान और बहुत शक्तिशाली कहा है। खासकर जो निर्दोष स्वरूप से बंधन में मुक्त है, बंधन में पड़े हुए हैं, वह बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भूत प्रेत पिशाच आदि ऐसी कोई शक्तियों से कोई मनुष्य पीड़ित है, वशीकरण आदि से पीड़ित है, तो उससे भी यह मुक्त हो सकते हैं। विद्या आदि प्राप्त करनी है तो विद्या आदि प्राप्त कर सकते हैं। सभी दिशाओं में से, हर एक दिशाओं में से सुरक्षा प्राप्ति के लिए, कवच अपना बनाने के लिए, अर्थात कवच को प्राप्त करने के लिए जो भगवान स्वयं हमारी रक्षा करते हैं उसके लिए, फिर भोजपत्र पर इसको लिखकर उसका ताबीज बनाकर अगर गले में धारण कर लेते हैं तो उसमें तो इसके विषय में बहुत कुछ लिखा हुआ है, जो आप इस कवच को सुनने के बाद मैं आपको पूरा हिंदी में सुनाऊंगा कि इसका क्या क्या फल मिलता है। कहने का तात्पर्य है गणेश पुराण का यह जो कवच है सर्वोत्तम है, और मैं सीधा ही गणेश पुराण में से ही आपको सुनाऊंगा, संस्कृत में सुनाऊंगा। उसके बाद इसका जो महात्म्य है हिंदी में वो सुनाऊंगा, ताकि आप सब समझ सके और अपने लिए भी यह कर सके कवच, या किसी से करवा सके। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी समस्याएं है तो हम स्वयं भी इसका प्रयोग बहुत यजमानों के लिए करते हैं, निरंतर कई सालों से करते हैं, आगे भी करते रहेंगे और अच्छे सुखद अनुभव हमें प्राप्त होते रहते हैं। और यह गणेश पुराण में 85वें अध्याय में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का विषय श्री गणेश कवच, जो गणेश पुराण के क्रीडाखंड में बताया हुआ है। उससे पहले आपको बता दूं, इसका कोई न्यास आदि कोई विधान नहीं है, केवल एक विनियोग है। और इस विनियोग में भी कहा है कि यह जो कवच है वो मुद्गल ऋषि द्वारा रचित है, तो वो पूरा एक लिटि का संक्षिप्त विनियोग है, बस एक बार वह विनियोग करना है। और मैं कह दूं इसमें कुछ प्रयोग है, जैसे 7 बार इसको पढ़ने से क्या होगा, 21 बार, वो आगे आप सुनेंगे। किंतु अगर आप 7 बार पढ़ते हो तो विनियोग पहली बार पहले पाठ में ही करना है, 7 बार नहीं करना है। अगर आप दूसरे दिन 7 बार पाठ करोगे तो वैसे ही एक ही बार विनियोग करना है, बाकी 6 पाठ करने हैं। 21 बार आप अगर इसके पाठ करते हो तो विनियोग एक ही बार करना है, बार बार नहीं करना है। तो यह याद रखिएगा। और इसको आप कभी से किसी भी दिन से शुरुआत कर सकते हो, इसके लिए स्पेशल मुहूर्त आदि देखने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं श्री गणेश कवच। ओम गौर्यवाच एषोति चपलो बालो दैत्यान् हन्ति बहूनपि अग्रे किं कर्म कर्तेति न जाने मुनिसत्तम दैत्यानानाविधा दुष्टः साधु देवद्रुहः खलाः अतोऽस्य कण्ठे किञ्चित्त्वं रक्षार्थं बद्धुमर्हसि। मुनिरुवाच गणेश कवचं वक्ष्ये सर्वरक्षाकरं नृणां ध्यायेत् सिंहगतं विनायकममुं दिग्बाहुमध्ये युगे त्रेतायां तु मयूरवाहनममुं षड्बाहुकं सिद्धिदं द्वापरे तु गजाननं युगभुजं रक्ताङ्गरागं विभुं तुर्ये तु द्विभुजं सिताङ्गरुचिरं सर्वार्थदं सर्वदा। ओम अथ श्रीगणेशकवचम् अथ श्रीविनियोगः। ओम अस्य श्रीगणपतिकवचस्य मुद्गल ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता आत्मरक्षार्थं पाठे विनियोगः। विनायकः शिखां पातु परमात्मा परात्परः अतिसुन्दरकायस्तु मस्तकं सुमहोत्कटः
ललाटं काश्यपः पातु ब्रूयुगं तु महोदरः नयने बालचन्द्रस्तु गजास्यस्त्वष्टपल्लवौ जिह्वां पातु गणक्रीडश्चिबुकं गिरिजासुतः वाचं विनायकः पातु दन्तान् रक्षतु दुर्मुखः श्रवणौ पाशपाणिस्तु नासिकां चिन्तितार्थदः गणेशस्तु मुखं कण्ठं पातु देवो गणञ्जयः स्कन्धौ पातु गजस्कन्धः स्तनौ विघ्नविनाशनः हृदयं गणनाथस्तु हेरम्बोजठरं महान् धराधरः पातु पार्श्वं पृष्ठं विघ्नहरः शुभः लिङ्गं गुह्यं सदा पातु वक्रतुण्डो महाबलः गणक्रीडो जानुजङ्गे ऊरुमङ्गलमूर्तिमान् एकदन्तो महाबुद्धिः पादौ गुल्फौ सदावतु क्षिप्रप्रसादनो बाहु पाणि आशाप्रपूरकः अङ्गुलिश्च नखान् पातु पद्महस्तो ऋणाशनः सर्वाङ्गानि मयूरेशो विश्वव्यापी सदावतु अनुक्तमपि यत्स्थानं धूम्रकेतुः सदावतु आमोदस्त्वग्रतः पातु प्रमोदः पृष्ठतोऽवतु प्राच्यं रक्षतु बुद्धिश आग्नेयं सिद्धिदायकः दक्षिणस्याम् उमापुत्रो नैऋत्यं तु गणेश्वरः प्रतीच्यां विघ्नहर्ता व्याद् वायव्यं गजकर्णकः कौबेर्यां निधिपः पायाद् ईशान्यम् ईशनन्दनः दिवा व्यादेकदन्तस्तु रात्रौ सन्ध्यासु विघ्नरद राक्षसासुरवेताल ग्रहभूतपिशाचतः पाशं कुशधरः पातु रजः सत्वं तमः स्मृतिं ज्ञानं धर्मं च लक्ष्मीं च लज्जां कीर्तिं दयां कुलं वपुर्धनं च धान्यं च गृहं दारन् सुतान् सुखीन् सर्वायुधधरः पौत्रान् मयूरेशो वतात् सदा कपिलो जाविकं पातु गवाश्वं विकटोऽवतु अथास्य फलश्रुतिः भूर्जपत्रे लिखित्वेदं यः कण्ठे धारयेत्सुधीः न भयं जायते तस्य यक्ष रक्षः पिशाचतः त्रिसन्ध्यं जपते यस्तु वज्रसार तनुर्भवित यात्राकाले पठिद्यस्तु निर्विघ्नेन फलं लभेत युद्धकाले पठिद्यस्तु विजयं प्राप्नुयाद्ध्रुवं मारणोच्चाटनाकर्षस्तम्भमोहनकर्मणि सप्तवारं पठिद्यस्तु दिनानामेकविंशतिं तत्तत्फलमवाप्नोति साधको नात्र संशयः एकविंशतिवारं च पठेत्तावत् दिनानि यः कारागृहगतं सद्यो राज्ञा वध्यं च मोचयेत् राजदर्शनवेलायां पठेद् एतत्त्रिवारतः स राजानं वशं नीत्वा प्रकृतिं च सभञ्जयेत् इदं गणेशकवचमुद्गलेन समीरितं कश्यपाय च तेनाथ माण्डव्याय महर्षये मह्यं सप्राह कृपया कवचं सर्वसिद्धिदं न देयं भक्तिहीनाय देयं श्रद्धावते शुभं सर्वरक्षाकरं सर्वमनः कामप्रपूरकम् अनेनानस्य कृता रक्षा न बाधास्य भवेत् क्वचिद् राक्षसासुरवेताल दैत्यदानवसम्भवा सर्वारिष्टानि नश्यन्ति कवचस्यास्य धारणाद् इति श्रीगणेशपुराणे गणेशकवचवर्णनं नाम 85तमोऽध्यायः सम्पूर्णं। श्री गणेशार्पणम् अस्तु। तो यह था संपूर्ण कवच। यकीन मानिए हम स्वयं बहुत ही इसका प्रयोग करते हैं हमारे यजमानों के लिए और
जरूरी नहीं है सिर्फ प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी अपनी भी सुरक्षा के लिए इसका अनुष्ठान आदि करना चाहिए। और यह कवच बहुत उत्तम है, अद्भुत है। और जैसे इसी कवच में महात्म्य में अगर आप ध्यान से सुनिए तो महात्म्य में इसमें लिखा हुआ है, अगर आप जहाँ से शुरू होता है भूर्जपत्र लिखित वेदम यह कंठे धारयित सुधि, वहाँ से लेकर जो शुरू होता है श्लोक नंबर 35 से, तो अगर उस महात्म्य को आप पूरा समझोगे, सुनोगे, या मैं आपको अभी हिंदी में जैसे बताऊंगा, उसके बाद आप स्वयं भी यह कितना शक्तिशाली है महसूस कर पाओगे। तो लिखा है कि जो बुद्धिमान पुरुष अर्थात यहाँ मनुष्य की बात की हुई है, जो बुद्धिमान पुरुष मनुष्य इस कवच को भोजपत्र पर लिखकर ताबीज में बंद कर कर कंठ में धारण करेगा, उसको यक्षों, राक्षसों तथा पिशाचों से कोई भय नहीं होगा। जो मनुष्य इस कवच का तीनों संध्याओं में सुबह, मध्याह्न और सायंकाल के समय पाठ करेगा, वह वज्रसार यानी एक प्रकार का ठोस कठोर पत्थर होता है, उसके समान सुदृढ़ और शक्तिशाली शरीर वाला हो जाएगा। जो मनुष्य यात्रा काल में इस कवच का पाठ करेगा, वह निर्विघ्नतया यात्रा के फल को प्राप्त होगा, उसकी यात्रा सकुशल प्राप्त होगी, उसको यात्रा में कोई विघ्न नहीं आएगा। जो मनुष्य युद्ध काल में इसका पाठ करेगा, वह निश्चय ही विजय को प्राप्त करेगा। किसी को अगर मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन और आकर्षण अर्थात वशीकरण आदि कुछ किया हुआ है ऐसा लगता है, तो इसमें लिखा है, जो हम स्वयं भी प्रयोग करते हैं, कि 21 दिन तक प्रतिदिन 7 बार इसका पाठ करने वाला साधक तत्त फल को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पूर्णतः शब्दशः मैं आपको सुना रहा हूँ। हालांकि हम स्थापन आदि करके निश्चित रूप से इसकी संख्या में कुछ बढ़ोतरी करते हैं और संकल्प के साथ इसका प्रयोग करते हैं, किंतु आप इसका फल प्राप्ति हेतु जैसे इसमें लिखा है उस प्रकार से भी इसका प्रयोग कर सकते हो। फिर लिखा है, जो मनुष्य इस कवच का 21 दिन तक प्रतिदिन 21 बार पाठ करेगा, वह शीघ्र से ही शीघ्र कारागार में रहे गए व्यक्ति को तथा राजा के द्वारा बंदित व्यक्ति को निर्दोष सिद्ध करके मृत्यु दंड से मुक्त करा देगा। यह इसमें लिखा है उस समय के कालानुसार, और यह सिद्ध भी है। कई बार होता है कि किसी भी प्रकार के बंधन, बाधा आदि में कोई साधक फंस चुका है, जैसे इसमें लिखा है कारागृह, कोई जेल में गया है, निर्दोष है और फिर भी दंड भुगतता है, तो इसकी आराधना साधना करके वह मुक्त हो सकता है, उसके द्वार खुल सकते हैं। राजा के दर्शन के समय इस कवच को 3 बार पढ़ने वाला मनुष्य राजा तथा अमात्यों को वश में कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, तथा सभी को वह जीत लेता है। इस कवच को मुद्गल ऋषि ने कश्यप को बतलाया था, और कश्यप ने महर्षि मांडव्य को बतलाया था, और उन मांडव्य महर्षि ने इस सर्व सिद्धिप्रद कवच को मुझे बतलाया था। और इस कवच का उपदेश भक्तिहीन मनुष्य को नहीं देना चाहिए। यह शुभ कवच श्रद्धालु भक्त को ही बतलाना चाहिए। यह कवच सर्व रक्षाकारक तथा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है, और इस कवच से इस बालक की रक्षा किए जाने पर इसको राक्षस, असुर, वेताल, दैत्य तथा दानव से कोई भी बाधा कभी भी नहीं होगी। इस कवच को धारण करने से, इसका पाठ करने से सभी अरिष्ट नष्ट हो जाते हैं। यह इसका हिंदी अनुवाद है। अब यहाँ पर यह भी लिखा है कि कोई भक्तिहीन है उसे नहीं देना चाहिए, कोई ऐसा साधक मनुष्य है उसको नहीं देना चाहिए, यह गोपनीय है। किंतु मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ कि बहुत सारे ऐसे प्रयोग आदि होते हैं, अगर हम किसी को नहीं देंगे तो यह उस समय की बात है, जैसे कोई इसका दुरुपयोग करता है, इसका सही उपयोग नहीं करता है। लेकिन आज के ज़माने में अगर हम खुद इसका प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तो हमारा धर्म और यह सारी विद्याएं कैसे रहेगी। इसी विषय को मैं एक मन में इसी विषय को समझते हुए मैं यह सारी चीज़ें उपलब्ध करवा रहा हूँ, हिंदी में आपको एक्सप्लेन करके सरल भाषा में समझाकर। अन्यथा बहुत लोग यह पहले ऑलरेडी उपलब्ध करा चुके हैं। लेकिन यहाँ पर गुप्त या किसी को नहीं देना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं है कि किसी को मत दीजिए। ऐसा ही अगर हम सोचकर ऐसी विद्याओं को प्रकटित नहीं करेंगे तो सब विनाश हो जाएगा। खैर, ये बहुत अद्भुत है, बहुत ही शक्तिशाली है। और जैसे बोला जाता है कि यह कश्यपकृत गणेश कवच है, लेकिन जैसे आपने सुना कि मुद्गल ऋषि ने, जैसे मुद्गल पुराण संपूर्ण गणपति की आराधना के लिए सर्वोत्तम है, तो मुद्गल ऋषि ने यह बताया था कश्यप मुनि को, कश्यप मुनि ने मांडव्य को बताया था, और मांडव्य ने ही
इसी गणेश पुराण के 85वें अध्याय में भगवती गौरी पार्वती माता को सुनाया था और एक पूरा संवाद बन जाता है। जैसे मरीचि मुनि को इसी स्वरूप का दर्शन स्वप्न में होता है और बहुत सारी कथाएं जुड़ी है अध्याय नंबर 80 से लेकर अध्याय नंबर 85 तक गणेश पुराण क्रीड़ाखंड में। आप चाहो तो वो पढ़ सकते हो। लेकिन जहाँ तक इस कवच की बात है, तो जैसे मैंने आपको हिंदी में समझाया, बहुत शक्तिशाली कवच है बालकों की रक्षा के लिए। भूत प्रेत पिशाच वशीकरण आदि अगर किसी ने किया है तो उससे मुक्ति के लिए, अगर कोई निर्दोष कारागृह में अर्थात जेल में, या सिर्फ जेल नहीं किसी भी प्रकार के बाधा बंधन में कोई पड़ा हुआ है तो वह मुक्त हो सकता है। गणपति की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यह था गणेश कवच। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य हमें बताइए। अगर आपको हमारा आज का विषय वीडियो पसंद आया है तो बिना भूले हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश।